वेलकम गाइज। आज हम रीजनिंग के छोटे से टॉपिक लॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ वर्ड्स के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फटाफट से 2 मिनट के अंदर लॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ वर्ड यानी 60 शब्दों का तार्किक क्रम, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर। इसकी डेफिनेशन है कि एक से अधिक शब्दों को उनके अर्थ के आधार पर उचित क्रम में व्यवस्थित करना। एक से अधिक शब्दों को उनके अर्थ के आधार पर उचित क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। एक से अधिक शब्द है, जैसे शब्द क्या है, पहला शब्द ये, दूसरा शब्द ये, तीसरा शब्द ये, और चौथा ये शब्द है। 4 शब्द है। इनको उनके अर्थ के आधार पर उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। इनका अर्थ के आधार पर यानी इसका अर्थ कुछ अलग है, इसका अर्थ कुछ अलग है, इसका अर्थ कुछ अलग है। ये अर्थ क्या हो सकता है? आयु हो सकती है, आकार हो सकता है, आकार हो सकता है, और आवश्यकता हो सकती है। आवश्यकता हो सकती है, और एक चीज़ और हो सकती है, क्या? वो है स्थान। आवश्यकता अनुसार कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्थान, आयु, आकार, ये और ये आवश्यकता। तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है कि एक से अधिक शब्दों को उनके अर्थ के आधार पर उचित क्रम में व्यवस्थित करना, यानी आयु, आकार, स्थान या आवश्यकता। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? चाबी, दरवाज़ा, ताला और कक्ष। तो ये चीज़ तो पहले से निश्चित है कि यह तो चाबी से शुरुआत होगी या कक्ष से शुरुआत होगी, लेकिन बेसिकली चाबी से ही शुरुआत होती है, क्योंकि चाबी के बाद में ताला खुलता है। चाबी होती है तभी ताला खुलता है, और फिर तभी दरवाज़ा खुलता है, फिर कक्ष ओपन होता है। ये चीज़ है। तो अपने पास शुरुआत में क्या है? चाबी। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि पीछे से भी आ सकता है कक्ष, लेकिन ये कभी होता नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले चाबी से। अपन को ऑप्शन मिल जाता है तो ठीक है। तो पहले क्या आती है? चाबी। पहले नंबर पे क्या आती है? चाबी, यानी पहला ऑप्शन सही है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? ताला, यानी तीसरा ऑप्शन। तीसरे नंबर पे क्या आता है? दरवाज़ा, यानी दूसरा ऑप्शन, सही है। और चौथे नंबर पे क्या आता है? कक्ष, यानी 4th ऑप्शन। अगर आंसर्स अपन को ऑप्शन में मिलते हैं तो अपना क्वेश्चन ठीक है। 1, 3, 2, 4, यानी अपन को सी ऑप्शन सही लग रहा है। सी ऑप्शन में ये अपन को मिल रहे हैं। सी ऑप्शन अपना राइट है। चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिए गए 4 विकल्प, यानी प्रश्न तो वही है, अपन को इनमें से एक क्रम चुनना है जो सही हो। पौधा, बीज, फल और अंकुरण। पौधा, बीज, फल और अंकुरण, ये चारों चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें 2 चीज़ हो सकती है कि एक तो बीज है अपने पास, उससे पौधा बनता है, या फिर फल बनता है, फिर अंकुरण। लेकिन अंकुरण की प्रक्रिया पहले ही हो जाती है, यानी अंकुरण वो होता है कि बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया, है ना, उसे क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। तो ये प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। तो ये चीज़ अंकुरण तो पहले आना चाहिए। तो ये तो डिफाइन हो गया अपन को कि बीज तो पहले नहीं आएगा भाई, तो अंकुरण पहले आएगा। तो अंकुरण हो जाता है, तो अपना क्या है? 4th नंबर का। फिर अंकुरण के बाद क्या है? अंकुरण के बाद क्या होता है कि पौधा होता है। तो फर्स्ट ये, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है? फल, यानी 3rd नंबर। उसके बाद हमें बीज प्राप्त होता है। फल से हमें बीज भी प्राप्त होता है और फल तो प्राप्त होता ही है, वो तो सही है। तो दूसरा नंबर। अगर अपन को ये ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, नहीं फिर और तरीके से हम इसको देखते हैं। तो 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, यानी ये ऑप्शन अपन को मिल रहा है, यानी अपना क्वेश्चन आंसर सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए, वो क्वेश्चन तो वही है। किसान, बीज, भोजन और खेत जुताई।
किसान, भोजन, बीज और खेत जोताई। इसमें पहले क्या आएगा? किसान आएगा, क्योंकि किसान पहले आएगा ना। किसान आएगा तभी तो बीज आएगा, और बीज आएगा तभी तो खेती होगी, खेती होगी तभी तो भोजन प्राप्त होगा हमें। पहला नंबर पे क्या आएगा? किसान। दूसरे पे क्या आएगा? बीज। तीसरे पे क्या आएगी? खेती, यानी फोर्थ ऑप्शन। और चौथे पे क्या आएगा? भोजन। चलो ये ऑप्शन को मिलते हैं तो ठीक है। और देखते हैं 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी अपना फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, ये मिल रहा। तो ये अपना आंसर, इसका मतलब सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन वही है, बुनाई, रुई, कपड़ा, धागा। तो कोई भी चीज़ की हम बुनाई करते हैं तो उससे पहले कच्चा माल लाते हैं। कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उससे पहले हम कच्चा माल लाते हैं। तो कच्चा माल क्या हो गया इसके अंदर? इसके अंदर कच्चा माल क्या हो गया? रुई। फिर धागा, फिर धागा से क्या होगी? बुनाई। बुनाई से क्या बनेगा? कपड़ा। यानी ऑप्शन में 2 4 1 और 3, ये ऑप्शन अगर अगर वो ये सीक्वेंस कहीं मिलती है तो वो ऑप्शन अपना सही है। तो देखते हैं 2 4 1 3, यानी ऑप्शन नंबर ए अपन को मिल रहा है, यानी अपना क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज है। महासागर, तालाब, नदी और समुद्र। इसमें ये तो है नहीं कि महासागर से समुद्र आएगा, फिर नदी आएगी, फिर तालाब भरेगा। ये शुरुआत तालाब से होती है, क्योंकि तालाब, फिर उससे बड़ी नदी, नदी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़ा महासागर। यानी इसका मतलब पहले नंबर पर तालाब, यानी तालाब। दूसरे नंबर पर क्या है? नदी। तीसरे नंबर पे क्या है? समुद्र। और चौथे नंबर पे क्या है? महासागर। राइट, ये सीक्वेंस अपन को मिलती है तो अपना आंसर सही है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, बिल्कुल राइट अपन को मिल रहा है ये क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 5 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? अब इसमें क्वेश्चन वही है, विकल्प भी वही है, ऑप्शन भी वही है, लेकिन इसमें शब्द है ना 5 दे दिए इसने। भाई साहब इसने पहले बोल रखा है कि शब्द मैंने 5 दिए हैं और आपको ऑप्शन 4 है, वैसे कि वैसा करना है, एक शब्द आपको एक्स्ट्रा दिया गया। आभूषण, सुनार, सोना, आभूषण की दुकान और दुल्हन। और ऑप्शन बी है 2 सोना, दुल्हन, 4 आभूषण की दुकान, 3 सुनार, फिर आभूषण। ये बिल्कुल सही हो सकता है। तो 2 सोना सही है, 2 सोना, फिर उसके बाद में दुल्हन, उसके बाद में आभूषण की दुकान, फिर उसके बाद में सुनार, फिर उसके बाद में आभूषण अपना रेडी हो गया। तो अपना ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 5 है, हमें इनको सीक्वेंस में बताना है। आय, रुतबा, शिक्षा, तंदुरुस्ती और नौकरी। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय सीमा बहुत अधिक हो चुकी है। आय, रुतबा, शिक्षा, तंदुरुस्ती और नौकरी। तो इसमें क्या है? फर्स्ट नंबर पे क्या आएगी? शिक्षा, क्योंकि हम जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी। शिक्षा, फिर हमें शिक्षा से क्या मिल जाएगी? नौकरी। शिक्षा से क्या मिल जाएगी? हमें नौकरी। फिर उससे क्या आएगी? आय, आय आएगी। उसके बाद अपना क्या होगा? रुतबा, रुतबा होने के बाद तंदुरुस्ती आएगी। चलो देखते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं। शिक्षा पहले नंबर पर 3 3 ये रहे, 2 ऑप्शन ही है 3 वाले, 3 की शिक्षा, 3 आय फर्स्ट, वो नौकरी 5, उसके बाद में आय, उसके बाद में रुतबा, उसके बाद में तंदुरुस्ती। सही, तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही है। इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं पहली बार बताऊँ तो थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। वैसे कुछ नहीं, अगली बार से हम बिल्कुल फ्लुएंटली ये चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
वही ऑप्शन है, मुद्रक, प्रकाशक, लेखक, संपादक और विक्रेता। पहले लेखक कोई लेख या कोई पुस्तक छापेगा तभी तो ये चीज़ें होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक लेखक। उसके बाद में लेखक के बाद में क्या आएगा, लेखक किसको देगा, संपादक यानी छापने वाले को। संपादक किसको देगा, प्रकाशक को। प्रकाशक किसको देगा, मुद्रक को, यानी उसका मुद्रीकरण होगा। और मुद्रक होने के बाद, मुद्रीकरण होने के बाद मुद्रक किसे देगा, विक्रेता को। तो ऑप्शन 3, 4, 2, 1 और 5 ये सीक्वेंस अपने को मिलती है ऑप्शन में, तो अपना आंसर सही है। 3, 4, 2, 1 और 5, 3, 4, 2, 1 और 5 अपन को ये मिल रहा है, तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश, जिला, राज्य, ग्राम और महाद्वीप। शुरुआत में क्या है, ग्राम, फिर जिला, ग्राम से जिला, राज्य, देश और फिर महाद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर 4 जिला, ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 और उसके बाद में ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद में ऑप्शन नंबर 1, उसके बाद में ऑप्शन नंबर 5। ये चीज़ें अपन को ये सीक्वेंस मिलती है, तो अपना आंसर सही है। 4, 2, 3, 1, 5, 4, 2, 3, 1, 5 यानी सी ऑप्शन अपना सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून और नुकसान। ये तो नहीं है कि पहले नुकसान हो जाएगा फिर बाढ़ आएगी या तूफान आएगा। ये पहले है कि ये शुरुआत मानसून से होगी। ज़्यादातर तूफान, बाढ़ ये चीज़ें मानसून के समय में ही ज़्यादातर देखी जा सकती है। तो सबसे पहले क्या है, मानसून। सबसे पहले मानसून, उसके बाद में क्या आएगी, उसके बाद में या तो वर्षा हो या तूफान आएगा, यानी वर्षा ही हो सकती है शायद मेरे हिसाब से, तो वर्षा है, फिर तूफान आएगा, फिर बाढ़ आएगी, फिर नुकसान होगा। यानी 4, 2, 1, 3 और 5। अगर ये सीक्वेंस अपन को अपने ऑप्शन में मिलती है तो अपनी सीक्वेंस यानी सही है, अपना क्वेश्चन आंसर सही है, अपने जो आंसर निकाला है। 4, 2, 1, 3, 5, 4, 2 नहीं है। मैंने बोला था कि ये सीक्वेंस थोड़ी मेरे को गलत लग रही है, क्योंकि मानसून के बाद तूफान आएगा, तूफान आने पर वर्षा होगी, वर्षा होने के बाद बाढ़ आएगी और बाढ़ आने के बाद नुकसान होगा। तो ये अपना ये पार्ट गलत है अपना, तो इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। और यानी मानसून के बाद तूफान, तूफान के बाद वर्षा, वर्षा के बाद बाढ़, बाढ़ के बाद नुकसान। सही है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। तो गाइज़ आज इतने ही, क्योंकि हमारी ये पहली क्लास थी, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी आज से पहले इतना लंबा और इतने 10 क्वेश्चन मेरे लिए बहुत है, तो इसलिए मैंने इतना लंबा कभी पढ़ाया नहीं है। तो गाइज़ आज के लिए कुछ गलती हो गई, शब्दों में कुछ हेर फेर हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, और आपका तहे दिल से धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।